नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चनों को किया और काफी एनर्जेटिक रूप से किया और सभी क्वेश्चन को एक साथ डील कर आपके मुंह पर फेंक दिया मेरे प्यारे बच्चों। करिए आप लोग। आज के क्लास में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.3 जो इलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है, हम लोग इलिमिनेशन मेथड को समझकर एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज को करने के लिए। तो बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को शुरू करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन जब हमने पढ़ा तो सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा कि हमें वैल्यू को क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। हमें क्या किया जाता है, हम लोगों को करना यह पड़ता है कि हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब एक वैल्यू को निकालते हैं और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में भरते हैं। तो उसके जगह पर दूसरे वैल्यू को भरना ही सब्स्टिट्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट कहलाता है। लेकिन प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे इलिमिनेशन मेथड को। इलिमिनेशन मेथड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। इलिमिनेशन मेथड कौन सा मेथड मेरे प्यारे बच्चों, इलिमिनेशन मेथड। जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेट। आप लोगों ने इलिमिनेट सुना होगा, इलिमिनेट मैं लिखता हूं इलिमिनेट। मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट, eliminate? Do you know what is the meaning of eliminate? If you know, then say me what is the meaning of eliminate. Eliminate means उसको हटाना, हटाना, हटा देना, खत्म कर देना। देखिए होता क्या है ना, होता क्या है कि हमारे पास कोई वैल्यू रहेंगे, एक्स वाई वेरिएबल रहेगा, नीचे भी एक्स वाई कोई वेरिएबल रहेगा और उसका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा। जैसे इसका 50 दिया रहेगा, इसका 45 दिया रहेगा, ये प्लस दिया, ये माइनस दे दिया, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के वैल्यू को या तो वाई के वैल्यू को क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देंगे। इलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटा देना। मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करिएगा, इलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटा देना। हटा देने का मतलब क्या होता है, हटा देने का मतलब सरपट खत्म कर देना उसको, मतलब वाई को हटा देना। और हमारे पास एक वेरिएबल रहेगा और एक वेरिएबल के मदद से उस वेरिएबल का क्या करना, वैल्यू को फाइंड आउट करना। उसी को हम लोग इलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। इलिमिनेशन मतलब इलिमिनेट करना। आप वैल्यू को देख रहे हैं तो आप वैल्यू को इलिमिनेट कर दीजिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, एक क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेकर मैं समझाता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 मेरे प्यारे बच्चों। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बना, समझिएगा बच्चा, प्यारे बच्चों गर्दा उड़ा के समझिएगा और चीजों को सुंदर रूप से समझने का प्रयास करिएगा। हमारे पास दो इक्वेशन बना, x है प्लस y है इज इक्वल टू 5, लीनियर इक्वेशन पहला। दूसरा लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दूसरा लीनियर इक्वेशन। किस तरह से सॉल्व किया जाता है, एक एक चीजों को बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। हमने इलिमिनेशन को क्या बोला, इलिमिनेट करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इलिमिनेट करना है। मतलब क्या, इसको हटा देना है, किसी ना किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, हटा देना है। तो मैं बोलता हूं आपको, मैं बोलता हूं कि आप या तो y को, आप जो है y को या तो हटा दीजिए या तो x को हटा दीजिए। मैं सवाल पूछता हूं कि आप जो है 3 में ऐसा क्या माइनस करेंगे, 3 में ऐसा क्या माइनस करेंगे कि आपको वैल्यू 0 आ जाए। फिर से सुनिएगा, 3 में ऐसा क्या माइनस करें कि वैल्यू 0 आ जाए। सर 3 में ऐसा क्या माइनस, सर 3 में 3 माइनस करेंगे,
3 में 3 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि अगर हमको वैल्यू को हटाना है, मतलब 0 लाना है, इलिमिनेट करना है, तो जैसा वैल्यू यहां है वैसा ही वैल्यू यहां पर लाना होगा। मतलब अगर ये 2x है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर भी 2x लाना पड़ेगा, या अगर हमको x को हटाना है। अगर मेरे को y को हटाना है, अगर मेरे को y को एलिमिनेट करना है, तो जैसा वैल्यू 3y है यहां पर, वैसा ही वैल्यू यहां पर भी लाना पड़ेगा। मतलब यहां पर भी 3y लाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखते जाइए, फिर से समझिएगा। मैंने बोला कि 3 में ऐसा क्या माइनस करूं कि हमारा वैल्यू 0 हो जाए। सर 3 में आप 3 को माइनस कर सकते हैं। 3 में अगर आप 3 को माइनस कर सकते हैं सर, तो 3 में 3 को घटाने के बाद, 3 में 3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर 0 आता है सर। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। मैंने पूछा कि अब इसमें आइए, हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में किसी भी एक वेरिएबल को सबसे पहला स्टेप में एलिमिनेट किया जाता है। एलिमिनेशन मेथड में स्टेप 1 में सबसे पहले आपको यह पकड़ना पड़ता है कि कौन से वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x को करिए, अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप y को करिए। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम x को करें चाहे y को करें, जब हमारे पास सेम वैल्यू रहेगा, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, 3 को 3 से माइनस किए तब ना 0 आया। मतलब 3 को हटाने के लिए अगला 3 माइनस का हमको लाना पड़ा उसको काटने के लिए। तो उसी तरह हमको x को हटाना है, हमको x, ये दोनों x को यहां से हटा देना है। तो ये दोनों x कब हटेगा, जब ये 2x है तो ये भी 2x हो जाए। या तो अगर हम y को घटाना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 3y है तो यहां भी 3y हो जाए, तो हम हटा सकते हैं। तो मेरा कहना हुआ कि चलो भाई y को एलिमिनेट करते हैं। चलो भाई y को एलिमिनेट करते हैं। अगर मेरे को y को एलिमिनेट करना है, अगर मेरे को y को एलिमिनेट करना है, तो यहां पर तो 3 है, लेकिन यहां पर 3 नहीं है, यहां पर 3 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर अगर 3 नहीं होगा तो हम इसको 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को हम लोग क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 3 से सर मल्टीप्लाई किए, ताकि 3y यहां पर आ जाए और हम इसको आसानी से यहां पर गर्दा उड़ा सके। अब ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x, 3 प्लस प्लस 3 इंटू वाई, 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15। अगर मल्टीप्लाई ये होगा तो सबके साथ होगा, ये x के साथ भी होगा, ये y के साथ भी होगा, और ये 5 के साथ भी होगा। अब देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन है नीचे, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4 मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देते जाइएगा एक एक चीजों को। अब देखिए प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो हम ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो प्लस माइनस, साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग प्लस कर रहे हैं, हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो साइन चेंज नहीं होता है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चा कंफ्यूजन में जाता है। मैं ऐड कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ऐड में कहीं पर भी साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है आप वैसा लिखिए। प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस क्या हो गया, कट गया, प्लस से माइनस क्या होगा, कट गया, 3 से 3 कट के 0 हो गया। ऐड कर रहे हैं, 3 और 2 क्या हो गया, 5 हो गया। 5x इज इक्वल टू 15 और 4 को ऐड किया, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 19। तो x का वैल्यू जो आया, यहां ध्यान दीजिएगा, 3 और 2 को मैंने ऐड किया, 3 और 2 को मैंने ऐड किया, तो मेरे पास क्या आया, 5 आया। 15 और 4 को मैंने ऐड किया तो क्या आया, 19 आया। x का वैल्यू क्या आ गया, 19/5 मेरे प्यारे बच्चों। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 19/5 आया। x का वैल्यू क्या आया, 19/5 आया। अब किसी भी एक इक्वेशन में मैं कहता हूं इक्वेशन 2 में आप इसको पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में आप x के वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 में अगर पुट करते हैं तो 2 इंटू x के जगह पर क्या पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 19/5। x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 19/5। 19/5 ध्यान देते जाना है मेरे प्यारे बच्चों। माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। देख बच्चा, आ रहा है ना समझ में। 19 2 जा 38, 38/5 माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आराम आराम से।
ये प्लस का है, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3y यहीं रह गया, इज इक्वल टू 4 माइनस 38/5। ध्यान देते जाइएगा। एलसीएम लूंगा तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 जो है 5 को कितने बार में डिवाइड करेगा, 5 बार में, और 5 4 जा 20, माइनस 5 को 5 1 बार में, 1 इंटू 1, 1 इंटू 38 एलसीएम लेने सबको आता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 3y, 20 में 38 मतलब माइनस का 18 इज इक्वल टू माइनस का 3y। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में कट गया। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहीं पे काट दीजिए ना, इससे काटना ही है, तो 3 6 18। तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, y का वैल्यू 6/5 आ गया। तो हमारे पास x का जो वैल्यू आया, वो 19/5 आया, और y का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 6/5 आया। तो इसी तरह से समझ के सूझबूझ का प्रयोग करके हमें बनाना है। अब देखिए सर, माइनस ना करना होता है सर, नहीं बच्चा, आप दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा देता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, और 3 3 जुड़ के 6 हो जाता, हमारे पास 2 वेरिएबल फिर है। मेरा मेन मकसद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा मेन मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ही वेरिएबल रहे, और उस वेरिएबल की मदद से एक वेरिएबल का सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, सॉल्यूशन निकाल लें। अगर एक वेरिएबल का सॉल्यूशन निकल जाता है तो उसको दूसरे में पुट करके, जैसे ही पुट कर देंगे फिर एक ही वेरिएबल बचेगा। जैसे हमने यहाँ पर 19/5 को यहाँ पर पुट किया x के जगह पर, तो पुट कर दिए तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गया, तो बचा क्या, एक ही वेरिएबल, फिर वहां से एक वेरिएबल हमने 6/5 को निकाल लिया। तो मतलब कहना मेरा यही है कि एलिमिनेशन में वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, मतलब आराम से उड़ा दीजिए। चलिए ध्यान दिया जाए। आपको ये बता दें, ये आपके एक्सरसाइज 3.3 का पहला नंबर क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 3.3 के पहला नंबर का क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 का पहला नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं बच्चा। सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। बच्चा देख समझ, ध्यान देना है चीजों को अच्छे से। अगर आप लोग ग्रैब कर लेते हो तो सवाल आपके लिए कुछ नहीं, हलवा है। हलवा इसलिए है कि ध्यान देना, हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि ये पहला इक्वेशन ले लो, इसको दूसरा इक्वेशन ले लो, ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन, समझने का प्रयास करना। मैंने क्या कहा था, इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट का मतलब एक वेरिएबल को खत्म करना है। आप या तो x को खत्म करिए या तो आप y को खत्म करिए। तो मेरा मंसूबा है कि मैं फिर से y को ही खत्म करता हूं, फिर से y, x को भी सब खत्म करेंगे, लेकिन अभी पहले देख लिए, पहले चीजों को आराम से सीखिए। पहले y को खत्म करेंगे। y यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। तो क्या इसको 4 बनाया जा सकता है? 4 अगर बनाएंगे तभी ये कट जाएगा, सेम वैल्यू रहेगा तभी ये कटेगा। तो इसको 4 बनाया जा सकता है क्या? हाँ सर, इसको 4 बनाया जा सकता है। 4 कैसे बनाया जा सकता है? इसको सर पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो करिए ना, लेट क्यों कर रहे हैं, लीजिए कर दिए। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए क्या हो जाएगा, 4x। तो पहले मैं ऊपर वाला इक्वेशन लिख लेता हूं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, नीचे वाला लिख रहा हूं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए क्या हो गया, 4x हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 जा 4y हो गया, इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ध्यान देते जाना मेरे प्यारे बालकों, एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास करना। देखिए प्लस है माइनस है, फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, फिर से क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अगर बच्चा मैंने प्लस किया तो प्लस में किसी प्रकार का साइन चेंज नहीं होता है, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, सेम वैल्यू है, खत्म। बचा क्या, अब ये इसको प्लस करिए, 3 और 4 जुड़ेगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 का x हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 और 4 जुड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 7 2 जा 14, x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। x का क्या वैल्यू आ गया, 2 आ गया।
अब एक काम करते हैं, x का जो वैल्यू 2 आया कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x का वैल्यू 2 आया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x का वैल्यू 2 आया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 आया ना जी। x का वैल्यू 2 आया ना जी, 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर। 3 इंटू x के यहाँ पर क्या पुट कर दिया 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये प्लस का 6 होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। 4y इज इक्वल टू 10 में 6 गया, क्या बचा 4। 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, 4 1 जा 4। तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1 आ गया। तो x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू क्या होगा 1। तो बच्चा आपको कौन सा मेथड आसान लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान लग रहा है या एलिमिनेशन मेथड, कमेंट जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगर एलिमिनेशन अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि एलिमिनेशन जो है आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा और एलिमिनेशन से आप सवाल को आसानी से टैकल कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जितना जल्दी हो सके एलिमिनेशन आपको सॉल्व करके दे देगा, बस दिमाग लगाने योग्य बातें और कुछ नहीं है। मैं थर्ड नंबर आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, थर्ड नंबर आपको बनाना है। मैं फोर्थ नंबर पर चलता हूं, मैं फोर्थ नंबर पर चलता हूं। थर्ड नंबर जो है आपको सॉल्व करना है। थर्ड नंबर को सॉल्व करके आप जो है मेरे को सॉल्यूशन बताइएगा, या चलिए मैं बताता हूं, छोड़िए हटाइए, मैं थर्ड नंबर बताता हूं। चलिए एक एक क्वेश्चन को डन करेंगे, एक एक क्वेश्चन सीखेंगे। थर्ड नंबर आपके लिए होमवर्क नहीं, मैं बता रहा हूं। चलिए आइए, मेहनत जब करेंगे तो पूरे अच्छे से करेंगे, जी जान लगा के करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 3x माइनस 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों 9x इज इक्वल टू 2y प्लस का 7 मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देना है, समझना है, गर्दा उड़ाना है मेरे प्यारे बच्चों। तैयार है सवाल को सॉल्व करने के लिए? जी तैयार हैं कि नहीं है? तैयार हैं, चलिए आइए देखिए तो। 3x माइनस का 5y, ये माइनस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो गया। चलिए ठीक है, इसको पहला इक्वेशन देना पड़ता है हमें और मैंने दे दिया। इसके पास आइए, क्या ये इक्वेशन के फॉर्म में है, पहले इसको इधर उधर करके इस फॉर्म में लेकर आइए। 9x, ये प्लस का 2y है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 2y है, देखिए तो इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस होगा, और ये प्लस का 2y है, इधर आके क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का हो जाएगा। तो 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ध्यान देना है, समझना है और चीजों को गर्दा उड़ाना है। अब देखिए मैं यहां पर आपको x को चेंज करके दिखाऊंगा। अब मैं यहां पर x को एलिमिनेट करूंगा। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि कोई ना कोई वैल्यू को आपको, कोई ना कोई वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। आइए x को एलिमिनेट करते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, यहां 3 है, यहां 9, दोनों को एलिमिनेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यहां पर 9 है, यहां पर 3 है, क्या 3 9 बन सकता है? क्या 3 9 बन सकता है? जी हाँ सर बन सकता है। 3 को 9 बनने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 3 से। आप अकेले इसको नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, आपको पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अगर पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इक्वेशन को लिख दीजिए तो मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन को लिखिए तो क्या होगा 3x माइनस का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y माइनस का 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। हाँ, फिर नीचे वाले इक्वेशन लिख दीजिए 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। हाँ चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए मैं यहां पर करूंगा माइनस, मैं यहां पर क्या करूंगा माइनस। सर कभी आप प्लस कर देते हैं, कभी आप माइनस कर देते हैं, कैसे हम लोग समझेंगे? देख बच्चा, y में यहां पर क्या रहता था, प्लस रहता था या माइनस रहता था? यहां क्या रहता था, प्लस रहता था, माइनस रहता था। यहां क्या रहता था, प्लस और माइनस रहता था, इसलिए मैं कटा देता था, प्लस माइनस कट जाता था, और सेम वैल्यू रहता था, सेम वैल्यू रहता था तो मैं कटा देता था। लेकिन अब देखिए यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस 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 जुड़ के 18, 9 9 18 हो जाएगा। जब तक अगर मैं इसको माइनस ना करूं, अगर मैं इसको माइनस ना करूं तो क्या ये वैल्यू कटेगा? नहीं कटेगा। तो 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 9 में 9 कट के क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहां देखिए नीचे वाला साइन जो होता है, जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है।
माइनस क्या हो जाता है प्लस में, ये नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ध्यान देते जाना, नीचे वाला साइन क्या हो जाता है, नीचे वाला साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, माइनस वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। अब जो है हमको 2 का जो साइन है मेरे पास वो क्या है प्लस है, ये माइनस नहीं है अब, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -15 में 2 जाएगा 13 बचेगा, लेकिन बड़े वाले के साथ क्या चीज का साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का 13 वाई लगाएंगे। पहले बच्चा क्या कर सकता था, माइनस माइनस प्लस हो जाता, 15 2 17 माइनस का 17 नहीं होगा माइनस, हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में साइन क्या हो जाता है, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस क्या होगा प्लस होगा, ये माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 15 में 2 गया क्या बचा 13, माइनस का 13 वाई इज इक्वल टू, अब यहां पर भी साइन चेंज कर लेंगे, यहां माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या चीज का साइन है प्लस का, तो प्लस किस में चेंज आएगा माइनस में चेंज आएगा, नीचे वाले के साथ प्लस माइनस माइनस 12 में 7 जाएगा, 12 में 7 जाएगा क्या बचेगा 5 बचेगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा माइनस माइनस 13 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -5/13 -5/13। देखिए बच्चा कुछ नहीं है, कुछ है क्या सवाल में दम, क्या आपको लग रहा है सवाल में दम है, नहीं सर हमको तो नहीं लग रहा है। आइए y का जब हमने वैल्यू निकाला तो किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, क्वेश्चन 2 में पुट कर दीजिए 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7 है ना जी, यस सर, 9x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू हमने कितना निकाला -5/13 इज इक्वल टू 7, 9x माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10/13 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, यस सर, ये प्लस का है 10/13 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 10/13 उधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 13, 1 को 13 बार में कटेगा, 13 7 जा 91 माइनस 13 से 13 1 बार में 1 इंटू 10 10, ध्यान देते जाना है, 9x इज इक्वल टू 91 में 10 माइनस होगा क्या हो जाएगा 81/13, 9x, ध्यान देना है, 9 मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, 9 9 जा 81, तो x का वैल्यू क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 9/13 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9/13 आ जाएगा, बस, तो y का वैल्यू 5/13, x का वैल्यू 9/13, तो इसको नोट डाउन करिए बच्चा, मैं थोड़ा कैमरे को देख लूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है, तो देख लीजिए थोड़ा सा कट गया है कोई बात नहीं, उसको मैनेज करिएगा थोड़ा, आप लोग मैनेज ये करिएगा कि ये देख लीजिए x का वैल्यू क्या आया 9/13 आया, x का वैल्यू क्या आया है 9/13, तो मैनेज करिएगा, यहाँ पर मैं आगे से ध्यान रखूंगा इसके बाहर नहीं जाने का, मैं आगे से ध्यान रखूंगा इसके बाहर नहीं जाने, चलिए आगे ध्यान रख, आगे चलो सवाल को बनाते हैं और सवाल को समझते हैं। सर थोड़ा हमको ये कॉन्सेप्ट दे दीजिए, ये साइन जो है चेंज कैसे होता है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देता हूँ, आइए ध्यान दीजिए, आखिर माइनस में जो साइन होता है वो कैसे चेंज होता है, इसको समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, देखिए आखिर माइनस करते हैं तो साइन चेंज कैसे होता है, 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 12, यही है मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको छोड़ता हूं, 9x माइनस 15y है, LHS को LHS से पहले माइनस करता हूं, माइनस कर रहा हूं, किससे माइनस कर रहा हूं 9x माइनस का 2y बस, माइनस का 9x माइनस का 2y, अब मैं दिखाता हूं जब मैं माइनस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं माइनस, इसको इससे क्या कर रहा हूं माइनस कर रहा हूं, इसको इससे माइनस कर रहा हूं, देखिए माइनस कर रहा हूं, माइनस करने के समय ये साइन कैसे चेंज हो जाता है इसको दिखाते हैं, 9x माइनस का 15y, यहां देखिएगा माइनस, यहां देखिए 9 माइनस, यहां लग गया माइनस का 9x लगा, माइनस माइनस क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्लस का 2y, अब देख तो थोड़ा प्यारे बच्चों, देख तो माइनस का साइन क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये बात ये कंडीशन होता है इसका, तब ये साइन चेंज होके प्लस हो जाता है, ऐसे नहीं होता कि सर जादुई में जादू बता दिए माइनस जो है चेंज हो गया प्लस में, अरे नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है, कोई भी चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो यहाँ पर माइनस से जब हम माइनस जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पर नीचे वाले का साइन इसलिए चेंज होता है क्योंकि नीचे वाला
ब्रैकेट जो इधर खुलता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस सभी को अफेक्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस सभी को अफेक्ट किया, देखिए तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पर भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि किसी चीज के कॉन्सेप्ट को लीजिए, रटना नहीं। मैथ्स इज नॉट अ रट्टू सब्जेक्ट, इट इज द कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। इफ यू know the concept, then everything is fine for you in maths. Otherwise, nothing is fine for you in maths. Now let's move to another question, that is fourth number question. Fourth number question is x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus का 1 and x minus y by 3 is equal to 3. देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास एलिमिनेशन मेथड है। मैंने क्या कहा था, अगर आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू आता है तो सबसे पहले आप उसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, इस कैल्सियम लेके 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। 2 को 6 3 बार में 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 को 6 2 बार में 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू माइनस का 1। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 3 जा 3, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 को 3 1 बार में 1 इंटू वाई वाई इज इक्वल टू 3। ध्यान देते जाना है, 6 डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू, डिवाइड का है उधर जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू माइनस 1 माइनस का 6। पहला इक्वेशन। दूसरा, ये 3 डिवाइड में है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास दो इक्वेशन आया, क्या आया, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। ध्यान देना है, क्या चेंज करने की जरूरी है क्या मेरे प्यारे बच्चों, नहीं सर, चेंज करने की कोई जरूरी ही नहीं है। इसलिए नहीं जरूरी है क्योंकि ये आसानी से कट जाएगा, इसलिए कट जाएगा क्योंकि वैल्यू सेम है, हमने क्या करना है, माइनस करना है। और जब माइनस करते हैं तो नीचे वाला का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस और प्लस प्लस 4 और y 4y प्लस y, यहाँ कुछ नहीं तो इसके साथ 1 है ना जी, गोतिया है, गोतिया 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू, ये प्लस का है, हमने क्या करना है, माइनस करना है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 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 प्लस 6 और 9 15, 6 और 9 15, 6 और 9 15, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 15, y इज इक्वल टू माइनस 15, 5 मल्टीप्लाई में जरा के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 5 3 जा 15, तो y का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 3 आ गया, आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में y का वैल्यू को पुट कर दीजिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, y के वैल्यू को -3 पुट करिए, 3x माइनस, पहले से इसके पास माइनस है और यहाँ पर -3 है, इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 9 आया। 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -9 में 3 गया, क्या बचा 6, x इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 3 2 जा 6 मेरे प्यारे बच्चों, x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। तो क्या प्यारे बच्चों समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, आया ना रे गधा सब, जी सर आया। तो इलिमिनेशन कुछ इस तरह से डील करते हैं, कॉन्सेप्ट को ऐसे सीखते हैं। अगर अभी नहीं पता है ना तो मूर्खाधिराज हो तुम लोग, क्या हो, मूर्खाधिराज। चलिए मैं इसको ड्रॉप करता हूं, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पड़ाव की ओर। अभी तक हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन के ही सब क्वेश्चन को कर रहे थे, 1 नंबर के ही सब क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे, बट अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कौन से प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम में। चलिए शुरुआत किया जाए, एलिमिनेशन क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम को मेरे प्यारे बच्चों सीखा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं, अरे तैयार हैं कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, तैयार है ना रे। चलो देख बच्चा, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि थोड़ा सा मेहनत कर, क्योंकि जीवन जो है ना ऐसा ही बर्बाद हो जाएगा, नहीं समय बचा हुआ है, 3-4 महीना रगड़ के मेहनत कर ले, 3-4 महीना अगर रगड़ के मेहनत कर लिए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सबसे आगे चले जाओगे। मैं आपको यह कहता हूं ना कि आप
अभी 3 से 4 महीना, मात्र 3 से 4 महीना अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। 3 to 4 months, ओनली 3 to 4 month। आज हमारे पास क्या हो गया, आज हमारा अगस्त चल रहा है, अगस्त मान लीजिए खत्म है, सितंबर से मानते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम अपने आप को दिसंबर तक का समय देते हैं, 4 महीना। 4 महीना आप अपने आप को रूम में लॉक कर दीजिए, और 4 महीने अगर आप रगड़ कर मेहनत कर लेते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इस 4 महीने में आप अपने आप को कहीं और पाएंगे। 4 महीना आपके लिए एक वरदान साबित हो जाएगा। बस मेहनत करते रहिए। मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि आप सिर्फ मेहनत करिए। मैं जितना पढ़ा दूं आप उसको 10 बार प्रैक्टिस करिए। मैं जितना लिखा दूं आप उसको 10 बार बनाइए। एक्स्ट्रा मत पढ़िए, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए आप। लेकिन मैं जितना पढ़ा दूं उसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं तो और बढ़िया है। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं पहले उसको आप करके 10 बार रिवीजन कर लीजिए ना। और याद रखिएगा बच्चों, जब आपका समय अंत आएगा, मतलब अंत का समय बोर्ड का समय, तुम्हारा नहीं, जब आप लोगों का समय अंत आएगा बोर्ड का, तो मैं आप लोगों के लिए एक से एक चीज लेकर आऊंगा। रिवीजन, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, फलना चिलना। तो मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करके रखो, नहीं तो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। आने वाला समय आपके लिए लगेगा कि आज तरीके इनसे पढ़ लेना चाहिए था, बहुत आज पछता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को किया जाए मेरे प्यारे बच्चों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का। एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड का पहला नंबर क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने सब्स्टिट्यूशन में किया था, उसी तरह का एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ब्लिंक कर रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मतलब उसी समय जब मैं न्यूमरेटर, अगर मैं बात करता हूं ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, मैं उसी समय अगर मैं न्यूमरेटर में ऐड 1 कर रहा हूं और डिनोमिनेटर में 1 को माइनस या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो हमारा फ्रैक्शन जो है बच्चा, हमारा फ्रैक्शन जो है क्या हो जा रहा है, हमारा फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जा रहा है। पढ़िए क्वेश्चन को। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Sorry, fraction reduces to 1. Fraction 1 हो जा रहा है। Fraction क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। Now, second case. अगर it becomes 1/2, fraction 1/2 हो जा रहा है। कब हो जा रहा है? जब हम सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं, सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं। सेकेंड केस में सिर्फ हम 1 ऐड कर रहे हैं, वो भी किस में ऐड कर रहे हैं? डिनोमिनेटर में। अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हाट इज फ्रैक्शन? तो सवाल आपने पढ़ लिया, सवाल आपने कॉपी में लिख लिया। देखिए पढ़ने का मैं तरीका बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने का तरीका क्या है? अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप एक बढ़िया सा कॉपी लीजिए। कॉपी लेकर बैठिए एक टेबल के पास। टेबल के पास जरूर बैठिए। टेबल के पास जब आप बैठ जाते हैं तो टेबल के पास बैठने के बाद मेरे कॉपी को आप खोलिए, और खोलने के बाद जब मेरा क्वेश्चन ब्लिंक होता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन जब आप लिख लेते हैं तो उसके बाद मैं जो सॉल्यूशन करूंगा, आप पहले उस सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। पहले आप उस सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, पूरा देख लीजिए किस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो रहा है। उसके बाद आप पॉज कर दीजिए, उसके बाद आप लिख लीजिए उसको। अगला क्वेश्चन जब आए तो बिना मेरे हेल्प के पहले आप बनाने का प्रयास करिए। अगर आप बना लेते हो तो उसके आप उसको स्किप करके अगला क्वेश्चन पे चले जाइए। मैं इतना ही कहता। अरे मत देखिए यार मेरा वीडियो, कॉन्सेप्ट को देख लो तुम थोड़ा सा। बस इतना कहना चाहते हैं तुमसे, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो आइए सवाल को करते हैं। सवाल आपको आप लोगों ने कॉपी पर लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पीछे करके आप लोग लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, सवाल कह रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 को माइनस कर रहे हैं तो आपका फ्रैक्शन 1 हो जा रहा है। इट रिड्यूसेस टू 1। रिड्यूसेस टू 1 मतलब ये 1 हो जा रहा है, ये 1 की ओर हो जा रहा है। मतलब सबसे पहला आप काम करिए, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर, व्हाट? डिनोमिनेटर भी y। सबसे पहला आप काम करिए, न्यूमरेटर को आप x ले लीजिए, डिनोमिनेटर को आप क्या ले लीजिए? y ले लीजिए।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा क्या है x है, एंड if we subtract -1 from the denominator, what is denominator is y, let the denominator be y। तो हमारा फ्रैक्शन का वैल्यू में अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में अगर हम 1 को ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1 हो जा रहा है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। x + 1 को यही रहने दीजिए, ये डिवाइड में y - 1 है, y - 1 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर एज इट इज हो जाता है। तो y - 1 से कोई भी नंबर, 1 को 3 से करो क्या होगा 3, 1 को 4 से करो 4, 1 को y से करो y, 1 को y - 1 से करो y - 1, x, ये प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y, ये प्लस का 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो -1 क्या हो जाएगा 1 और 1 2, माइनस का 2, ध्यान देते जाइएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, पहला नंबर x - y = -2, x - y = -2 मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अगला केस कहता है, केस नंबर 2 को मैं प्यारे बच्चों देखना डील करना चाहता हूं। केस नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, केस नंबर 2 कह रहा है कि अगर आप डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 को ऐड कर रहे हैं, इफ वी ऐड 1 to the denominator, now x/y, ठीक, ये हमारा फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन में अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है, कुछ नहीं है, ये 2 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये y + 1 यहाँ डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 2 इसके पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये y + 1 यहाँ है तो उधर जाके क्या हो जाएगा इधर y + 1 डिवाइड में था उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, मैं देखूं अगर इसका इक्वेशन बनाने का प्रयास करूं तो ये प्लस का y है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का y है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x प्लस का y इधर आके माइनस का y इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 इक्वेशन आया हमारे पास, क्या क्या 2 इक्वेशन आया, एक इक्वेशन आया x - y = -2 और एक इक्वेशन आया 2x - y = 1। नोट डाउन करिए बच्चा, मैं रब करने जा रहा हूं, नोट डाउन कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं रब करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 2 इक्वेशन आया, सिर्फ उस 2 इक्वेशन से मतलब रखते हैं, बाकी बस सबको हटाते हैं। 2 इक्वेशन हमारा क्या क्या है, 2 इक्वेशन क्या है, सबसे पहला इक्वेशन मैं लिखता हूं x - y = -2 और दूसरा इक्वेशन है 2x - y = 1। चलिए इसको भी रब करता हूं, अब आगे बढ़ा जाए। देखिएगा, हमें एलिमिनेशन मेथड की मदद से इसको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से मदद से सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, दिमाग चाहिए सर। दिमाग क्या चाहिए, दिमाग ये चाहिए कि आप ये चेक करिए कि क्या किसी वेरिएबल का वैल्यू सेम है, हाँ सर यहां भी y है यहां भी y, ये दोनों एलिमिनेट हो सकता है, हाँ सर एलिमिनेट हो सकता है। अगर एलिमिनेट हो सकता है तो इसको कर दीजिए एलिमिनेट। सर यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या किया जाए, अगर हम यहाँ प्लस करते हैं सर तो वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, तो ये जुड़ जाएगा, वैल्यू तो जुड़ जाएगा, तो इसको घटाना है, इसको खत्म करना है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब यहां देखिए इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 2 जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 में 2 जाएगा, माइनस का x बचेगा कि नहीं बचेगा, x में 2x गया, माइनस का x बचा। ध्यान देते जाना है, 1 में 2 गया, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखिए चाहे माइनस का x लिखिए, बात बराबर है मेरे प्यारे बच्चे। अब माइनस का मैंने लिखा तो माइनस का साइन नीचे वाले का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखा दिया था। माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म, माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्लस का साइन था, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने x के वैल्यू को क्या निकाला, 3 निकाला। तो किसी भी एक इक्वेशन में x के वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो हमारा x का वैल्यू 3 आया। तो पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1 है। x के वैल्यू को जब हम 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस का y इज इक्वल टू 1, 2 3 जा 6 माइनस का y इज इक्वल टू 1, प्लस का 6 है मेरे प्यारे बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 6,
-y इज इक्वल टू 1 में 6 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो पहला नंबर क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर हमारा x था, न्यूमरेटर हमारा y था, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 3/5, 3/5 हो गया, बन गया, गर्दा उड़ गया। तो चलिए आगे चला जाए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए समझते हैं, ध्यान देते हैं। कभी भी घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जो समझो घबरा गया मर गया इस बोर्ड के सवालों से, क्योंकि बोर्ड का सवाल आपका अच्छा लेवल का, मैं आपको बता दूं बोर्ड का सवाल पिद्दी लेवल का नहीं आता जो कि आप लोग हे करके निकाल दी ना। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर कमांड करना पड़ेगा। तो हंस हंस के जो सोचो कि सवाल बना देंगे, नहीं बनेगा मेरे भाई बच्चों, मेरा बात कड़वा लगेगा, लेकिन आज जो है ये बात कड़वा आपको लग रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये आपको अमृत लगेगा। आप पढ़ना नहीं चाह रहे यार, तुम लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो, सिंपल बात यही है। पढ़ना चाहोगे तो पहाड़ को उल्टा दोगे यार, पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, पढ़ोगे तब तो बात मेरा कड़वा लगेगा आपको। आपको लग रहा है सर झाड़ रहे हैं, सर डांट रहे हैं, नहीं यार डांटना पड़ता है, क्योंकि इसलिए क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तुम लोग को। वीडियो देख रहे हो, बार बार बीच में नोटिफिकेशन आ रहा है, तुम वहां चले जा रहे हो वीडियो के नोटिफिकेशन को देख के। व्हाट्सएप पे आया चल भाई खेलते हैं, चलो भाई खेलते हैं, तो चल जाओगे खेलने के लिए। 1 घंटा का क्लास है, 1.5 घंटे का क्लास है, 1-1.5 घंटे का क्लास तुम लोग नहीं कर पा रहे हो सही ढंग से, और तुम लोगों को लगता है कि हम चले जाए पहाड़ उल्टा दे, हम लोग चले जाए तो हम लोग नंबर ले आए। गलत लगता है यार तुम लोगों को। 1-1.5 घंटा का क्लास तुम लोग सही से नहीं कर पा रहे हो। आज ऑनलाइन का सबसे बड़ा ये है, ऑनलाइन का सबसे बड़ा ये जो फेलियर है यही है कि बच्चा जब 1-1.5 घंटा का क्लास देखता है तो 1.5 घंटा का क्लास सही ढंग से नहीं देख सकता है। मैसेज आया, आहा प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, हाय हेलो, क्या कर रही हो, पढ़ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, और यही चक्कर में आधा घंटा ये लोग बर्बाद कर देता है। मूर्खाधिराज सब पढ़ना सीखो। प्राण प्रिय और प्राण प्रतिष्ठान कहीं काम नहीं आता है, जीवन में काम वही आता है जो आपके पास रहता है। रहता है मतलब आपके पास जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वही आपको काम आएगा। चलिए आते हैं, सीखने का ध्यान दें, गुस्सा ना दिलाना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी जो है 3 गुना बड़ी थी किससे, सोनू से। कब, 5 साल पहले, अगो की बात कर रही है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी 3 गुना बड़ी थी, नूरी 3 गुना बड़ी थी सोनू से। 10 साल के बाद नूरी जो है 2 गुना बड़ी हो जाएगी किससे, सोनू से। तो नूरी और सोनू का अभी वर्तमान एज क्या है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सवाल समझिएगा, 5 साल पहले मान लेते हैं कि ये नूरी है, ये नूरी है, और ये नूरी है हमारी नूरी बहना, और ये हमारी ये हमारा सोनू भाई, ये हमारा सोनू भाई, ये नूरी, ये सोनू, ये नूरी भाई, ये सोनू भाई। 5 साल पहले ये मान लेते हैं, अभी इन लोग का प्रेजेंट एज कुछ है। 5 साल पहले जाएंगे, पीछे जाएंगे, 5 साल पहले मतलब इसका उम्र अगर अभी 20 साल है तो 5 साल पहले जाएंगे तो 15 साल होगा। इसका उम्र अब अगर अभी 10 साल है तो पीछे जाएंगे तो कितना, 10 में 5 को घटाएंगे 5 साल हो जाएगा, समझना। तो 5 साल पहले इस नूरी का एज जो है, नूरी का जो एज है सोनू से 2 गुना होगा। सोनू के उम्र से 2 गुना एज किसका होगा, नूरी का होगा। नूरी का उम्र सोनू के एज से 2 गुना होगा 5 साल पहले। और 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, कब, 10 साल के बाद, यहां मैं बता दूं थोड़ा सा। 5 साल पहले नूरी का एज सोनू के उम्र से 3 गुना होगा। और नेक्स्ट 10 साल के बाद नूरी जो है, कौन, नूरी जो है 10 साल के बाद नूरी सोनू से 2 गुना हो जाएगी। 10 साल के बाद 2 गुना, और 5 साल पहले वो कितना थी, 5 साल पहले वो 3 गुना थी। बस यही है सवाल, कह रहा है सवाल, डरना नहीं है। एज वाला कॉन्सेप्ट जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, एज वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप एज वाला क्वेश्चन को कर लेते हैं ना तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हम लोगों ने एज वाला क्वेश्चन कर लिया, और काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इससे आएगा, एक क्वेश्चन आएगा इससे एज वाला।
क्या कह रहा है कि नूरी और सोनू का एज अभी कुछ है, 5 साल पहले नूरी जो है सोनू से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी 3 गुना बड़ी थी। 10 साल के बाद नूरी सोनू से 2 गुना बड़ी हो जाएगी। नूरी जो है सोनू से 2 गुना बड़ी हो जाएगी। तो सोनू से सर आप काहे मल्टीप्लाई किए दो? अरे सोनू का उम्र कुछ भी रहेगा, सोनू का उम्र 5 रहेगा तो 5 गुना 2 10, 10 किसके बराबर है? नूरी। इसलिए सोनू में मल्टीप्लाई होगा 2, इसलिए कि नूरी में मल्टीप्लाई कर देना। नूरी 2 गुना बड़ी हो जाएगी तो 2 गुना n। नहीं, नूरी अगर 2 गुना बड़ी होगी किससे? सोनू से, तो सोनू में मल्टीप्लाई होगा 2। नूरी इज इक्वल टू सोनू गुना 3। नूरी इज इक्वल टू सोनू गुना 2 3, सोनू गुना 2। तो सोनू गुना 2 मतलब क्या हुआ? सोनू मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब सोनू का उम्र कुछ भी होगा उससे 2 टाइम्स जो है ज्यादा नूरी रहेगी। यहां देखिए, सोनू का उम्र कुछ भी रहेगा तो उससे 3 टाइम ज्यादा कौन रहेगी? नूरी रहेगी। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये है सवाल। अब आते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको, समझने का प्रयास करिएगा। लेट द present age of what? Present age of Nuri be x, Nuri be x, and present age of Sonu be y। अभी प्रेजेंट एज नूरी का x मान लिया जाए और सोनू का क्या मान लिया जाए? y मान लिया जाए। समझने का प्रयास करिएगा प्यारे बच्चों। नूरी का उम्र अभी x है और सोनू का उम्र अभी y है। फर्स्ट केस में आते हैं, फर्स्ट केस क्या कहता है? 5 ईयर एगो, 5 ईयर अगो का केस, 5 साल पहले। 5 साल पहले, अभी अगर मेरा उम्र 10 है, अभी अगर मेरा उम्र 10 है तो 5 साल पहले मेरा उम्र कितना था? मेरा उम्र 5 साल था, हाँ या ना? तो अभी अगर मेरा उम्र x है, अभी अगर मेरा उम्र x है तो 5 साल पहले मेरा उम्र क्या होगा? x माइनस 5। तो 5 ईयर्स एगो नूरी, ये नूरी का उम्र 5 ईयर्स एगो नूरी वाज 3 टाइम एज ऑफ सोनू, 3 गुना सोनू से बड़ी थी। तो 5, अभी अगर सोनू का उम्र y है तो 5 साल पहले क्या होगा? y माइनस 5 होगा, हाँ या ना? तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, क्या हो जाएगा? 3y माइनस 3 5 जा 50। तो x प्लस का 3y इधर आके क्या हो गया? माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 5 उधर जाके क्या हो गया? प्लस का, तो माइनस 15 प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 15 में 5 गया 10 बचा, 15 में 5 गया 10 बचा, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन था तो माइनस का 10 हो गया। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। हमारे पास ये पहला इक्वेशन बना। सेकंड केस पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड केस पे, सेकंड केस कहता है 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरा उम्र अभी 10 साल है तो 10 साल के बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा? तो 10 साल के बाद, अभी सर आपका 10 है तो 10 साल के बाद आपका उम्र 20 हो जाएगा। अभी अगर मेरा उम्र 20 है तो 10 साल के बाद मेरा उम्र क्या होगा? 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो मतलब अगर 10 साल बाद देखा जाए, अगर मेरा उम्र अभी x है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 10। तो नूरी का उम्र 10 साल के बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 10। तो नूरी का उम्र 10 साल के बाद सोनू के उम्र से 3 गुना नहीं 2 गुना हो जाएगा। 3 गुना नहीं 2 गुना। तो नूरी का उम्र सोनू के उम्र से 2 गुना हो जाएगा। तो सोनू का उम्र क्या? सोनू का उम्र y था प्रेजेंट, 10 साल के बाद सोनू का उम्र में भी 10 साल बढ़ोतरी होगा तो सोनू के उम्र से कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 10 जा 20, x ये प्लस का 2y मेरे प्यारे बच्चों, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2y इज इक्वल टू ये प्लस का 10 उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 20 में 10 गया, क्या बचा? 10 बचा। तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये दोनों को सॉल्व करिए एलिमिनेशन मेथड से। कौन कौन सा? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। मैं अनुरोध करता हूं आपसे कि x और y के वैल्यू को आप लोग निकालिए, जल्दी निकालिए। मैं अभी बैठा हूं, यहाँ पर बैठा हूं मैं, आप लोग निकालिए, पॉज करिए वीडियो को, निकालिए दोस्तों। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं।
अब मैं सबको मिटाता हूं, हमारे पास 2 इक्वेशन आया, उस 2 इक्वेशन से मैं मतलब रखता हूं। आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं किए तो पीछे जाकर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मैं इसको मिटाता हूं, 2 इक्वेशन को लिख देता हूं पहले। x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं और समझने का प्रयास करिए। चलिए ये ध्यान दें सर, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, वेरिएबल को हटाना है, एक वेरिएबल को हटाना है। वेरिएबल को हटाने के लिए ऊपर नीचे सेम वैल्यू होना चाहिए वेरिएबल का। क्या यहाँ भी x है, यहाँ भी x है? हाँ सर है। कैसे हटेगा सर? प्लस है, प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, खत्म। ठीक है सर, माइनस जब किए तो नीचे वाले का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 गया, माइनस का 1 बचा, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का 1 था। अब पहले से y है इज इक्वल टू, सर माइनस कर रहे हैं ना तो प्लस यहाँ का चेंज क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है ना जी, तो प्लस, यहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 जुड़ के क्या हो जाएगा? 20, माइनस माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। y इज इक्वल टू क्या आ गया? 20 साल। तो 20 साल y हमने किसको माना था? सोनू को माना था। तो सोनू का उम्र कितना हो गया? 20 साल। सोनू का उम्र क्या हो गया? 20 साल। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर देते हैं। x माइनस 2 इंटू y का वैल्यू हमने कितना निकाला? 20 इज इक्वल टू 10। x माइनस 2 इंटू 20 क्या हो गया? 40 इज इक्वल टू 10। माइनस का 40 उधर जाके क्या हो गया? प्लस का। x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, ये माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा ना, ये माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा ना, तो 10 प्लस 40 क्या हो गया? 50 हो जाएगा। तो सोनू का उम्र कितना साल हो जाएगा? सोनू का उम्र कितना साल हो जाएगा? 50 साल। सोनू का उम्र 50 साल और नूरी का एज, ये नूरी का एज है, ये नूरी का एज है, नूरी का एज हो गया 50 साल। सोनू का उम्र क्या हो जाएगा? सोनू का उम्र हो जाएगा 20 साल। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में आया, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? अगर समझ में आया दोस्तों तो एक बार जरूर से जरूर बताइए, कमेंट करिए कि हाँ सर समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो गोबर हो तुम लोग, क्या हो? गोबर हो। अगर गोबर नहीं बनना चाहते हो तो सवाल को सॉल्व करते रहना है मेरे साथ साथ। मेरे से पहले बना के बैठ जाओ, फिर देख लो एक बार कॉन्सेप्ट को सर कैसे बना रहे। क्या सर दूसरा कोई तरीका लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं तो बढ़िया बात है, उसी तरीका से आप आगे बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है। अब मैं काम करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसको यहीं पर एंड करता हूं। क्यों सर एंड क्यों करना चाह रहे हैं? एंड इसलिए करना चाहते हैं लेंदी ज्यादा ना होना चाहिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, साथ में डील कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, मात्र 3 क्वेश्चन। उस 3 क्वेश्चन को मैं कल के क्लास में डिस्कस करूंगा। सर 3 ही क्वेश्चन कल आइएगा डील करने के लिए? नहीं बच्चा, 3 क्वेश्चन तो करूंगा ही करूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा कल। लीनियर इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा। तो मेरे प्यारे सीबीएसई के बच्चों, तैयार हो जाइए आप क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के लिए, और वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में 100% आएगा। तो लीनियर इक्वेशन को मुट्ठी में अगर करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो तैयार हो जाओ, कमर को कस लो। तो चलिए आज के क्लासेस को हम यहीं पर रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सब्सक्राइब करते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपसे मैं विराम लेता हूं। कल फिर मिलते हैं उसी जोश के साथ, उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।